तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, समता षोडशी की 7वीं गाथा चल रही है, जिसमें ये कहा गया, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ। ये 3 चरण की बात हो चुकी है। चौथे चरण की बात हम प्रारंभ करते हैं। बड़ी ही महत्व की बात, बहुत ध्यान देने वाली बात ज्ञानी कह रहे हैं। निज हित का पुरुषार्थ करो। निज यानी स्वयं, स्व आत्मा, आत्मा के हित का पुरुषार्थ करो। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, कोई न कोई प्रवृत्ति करता है, लेकिन अधिकांश उसकी प्रवृत्ति, उसका पुरुषार्थ टेम्पररी के लिए होता है, यानी क्षणिक के लिए, जो क्षणभंगुर है, जो छूटने वाला है, उसके लिए व्यक्ति पूरी ताकत लगाता है, पूरा समय देता है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिससे निज का यानी स्वयं का हित सध सके, स्वयं का कल्याण हो सके, स्वयं का भला हो सके, खुद का मंगल हो सके, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो सवाल पैदा हो सकता है कि निज का हित कैसे साधा जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हुए या सामाजिक जीवन जीते हुए ऐसी क्या चीज है, क्या तरकीब है, कौन से ऐसे सूत्र हैं कि जिससे हम अपना स्वयं का यानी आत्महित हम साध सके, पुरुषार्थ कर सके। तो व्यवहारिक जीवन के लिए निज हित को साधने में सबसे पहली बात ध्यान रखने योग्य कि व्यक्ति अपने आवेश पर नियंत्रण करे, क्योंकि जो व्यक्ति
अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं करता, वह कभी क्रोध के कारण से, भय के कारण से, वासना के कारण से अनेक प्रकार के कलह क्लेश करता रहता है। नियंत्रण, कंट्रोल जो है वो बहुत जरूरी है। और ये आवेश जो है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। कषायों का आवेश, वासनाओं का आवेश, राग द्वेष का आवेश। जो इन आवेश पर नियंत्रण नहीं कर सकता वो व्यक्ति कभी क्रोध के कारण, कभी मान के कारण, कभी अन्य किसी भी कारण से वो कलह, क्लेश, झगड़ा करता रहता है। और क्लेश करने वाला व्यक्ति कभी आत्महित नहीं साध सकता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सिर्फ कल्पनाओं के सहारे झगड़ा कर लेता है। और दुनिया के अंदर काल्पनिक लड़ाइयों की भी कमी नहीं है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि एक किसान एक दूसरे किसान के घर गया और बात करते करते उसने ऐसे ही बोला कि मैं इस साल गन्ने की खेती करना चाहता हूं। तो उस किसान ने पूछा कि तुम गन्ना कहाँ बोओगे? तो उसने कहा कि तुम्हारे घर के सामने जो मेरा खेत है मैं वहीं पर गन्ना बोऊंगा। तो वो किसान एकदम से भड़कता है और कहता है कि यहां मत बोना, क्योंकि मैं भैंस खरीदना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूं कि काल्पनिक लड़ाइयां कैसे होती है। उस किसान ने कहा कि मैं भैंस खरीदने का विचार कर रहा हूं, जिससे कि ये स्थान जो है वो रुक जाएगा। तो वो किसान कहता है दूसरा वाला कि अभी भैंस मत खरीदो। तो फिर उसके अहंकार को चोट लगी। उसने कहा क्यों? तो वो कहता है कि मैं यहाँ गन्ने की बुआई करूंगा और गन्ना पैदा होगा तो तुम्हारी भैंस जो है हमारे गन्ने को खा जाएगी, और भैंस अगर गन्ने को खाएगी तो मैं भैंस की पिटाई करूंगा। तो वो किसान कहता है कि कैसे पीटेगा? तो उस किसान के हाथ में लाठी थी। उसने उस लाठी को घुमाते हुए कह दिया कि देखो ऐसे पीटूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे पीटेगा? ऐसे पीटेगा तो पीट। और ऐसे बात ही बात में, कल्पना ही कल्पना के अंदर बात इतनी बढ़ जाती है, लाठियां चल पड़ती है, पुलिस केस हो जाता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ करके ले गई, कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। तो जज ने पूछा कि भाई किस बात की लड़ाई? जब उन्होंने सारी बात बताई, जज पूछते हैं कि तुमने गन्ना बोया? तो वो कहता है हजूर, मैंने गन्ना बोया नहीं, मैं तो बता रहा था कि अब यहां पर मैं गन्ना बोऊंगा। दूसरे से पूछा कि तुमने भैंस खरीदी? तो वो भी कहता है कि नहीं, इसने कहा कि गन्ना बोऊंगा, तब मैंने कहा कि मैं भैंस खरीदूंगा। और बस इस प्रकार से बात बढ़ गई और हमारी लड़ाई हो गई। अब बंधुओं, आप देखिए कि आवेश पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो कल्पना के सहारे, शक के सहारे हर साधारण बात को लेकर के भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। और बात करते करते भी कई प्रकार से बड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ने की वृत्ति मनुष्य के अंदर होती है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। मनोविज्ञान में कुछ मनोवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है और उसमें एक वृत्ति है इंसान की कि संघर्ष करने की वृत्ति। और जब किसी भी कारण से अगर वो संघर्ष के संस्कार अगर उभर आते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और जहां लड़ाई होती है, कलह होता है, क्लेश होता है, वहां तो सिर्फ कर्मों का बंधन ही होता है। निज का हित कैसे सच सकता है? आत्मा कर्मों से के मल से निर्मल कैसे बन सकती है? सच में
अपना हित यानी आत्महित, निज का हित वही व्यक्ति साध सकता है जो अपने आवेशों पर कंट्रोल कर सकता हो। अक्सर चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी प्रकार का रिश्ता हो, क्रोध के आवेश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और आपने दो शब्द कई बार सुने होंगे, एक शब्द होता है भाव और दूसरा शब्द होता है संवेग। क्रोध का भाव रहता है, पर उस क्रोध का संवेग हमेशा नहीं रहता। जब क्रोध जो है वह एकदम से आता है, व्यक्ति आवेश से घिर जाता है, तब वो क्रोध जो है वो संवेग बन जाता है, यानी उसका वेग प्रबल हो जाता है। और जब वह संवेग बन जाता है और वह व्यक्ति अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो ज्ञानी कहते हैं कि क्रोध पर अगर आप नियंत्रण नहीं भी कर सकते हो, तो क्रोध आवेश ना बने, क्रोध संवेग ना बने, इस पर ध्यान दो। यानी क्रोध के संवेग पर, उसके आवेश पर कंट्रोल करो। भले ही क्रोध खत्म ना हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में कषाय मौजूद है। मोह कर्म जब तक है तब तक क्रोध उपस्थित रहेगा। क्रोध भले खत्म ना हो, लेकिन क्रोध आवेश ना बने, संवेग ना बने। आवेश और उत्तेजना जब बन जाती है क्रोध, तो बहुत बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं बाहर की दुनिया में भी, और भीतर का तो सद्गुणों का नाश होता ही है। आत्मा कर्मों से बोझिल होती ही है। और जब ये क्रोध का भाव जब संवेग बन जाता है, तो व्यक्ति भान भूल जाता है और उस क्रोध के आवेश में ना करने जैसे कार्य भी कई बार व्यक्ति कर लेता है। इसलिए अगर हम निज का हित चाहते हैं, ज्ञानियों की बात अगर हमारे गले उतरती है और हम खुद का यानी आत्मा का हित करना चाहते हैं, तो फिर हमारा ध्यान संवेग की तरफ भी जाना चाहिए। हमारा क्रोध आवेश ना बने, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, इसमें शरीर का हित, परिवार का हित, समाज का हित बहुत साध लिया, लेकिन अगर खुद का हित नहीं साधा, खुद का हित साधने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये जीवन बेकार हो जाएगा। पहली बात निज का हित साधने के लिए कि चाहे किसी भी कारण से क्रोध आता हो, गुस्सा आता हो, लेकिन अपने आवेश पर नियंत्रण कीजिए। अपने क्रोध को आवेश मत बनने दीजिए, संवेग मत बनने दीजिए। अगर इतना भी कंट्रोल किया तो धीरे धीरे निज का हित सध पाएगा और काल्पनिक लिए जो लड़ाइयां हो रही है उससे भी व्यक्ति बच पाएगा। आप सबके भीतर में अनावेश का भाव जागे, क्रोध कषायों पर आपका नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।